हेलो एवरीवन, कैसे हैं ना आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट स्ट्रीम। और आज हम एक नए सुपर एक्साइटिंग सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सब इंटरनेट यूज़ करते हो, राइट? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, दिन भर। लेकिन क्या कभी सोचा है ये सब चलता कैसे है? ये मैजिकल बॉक्स, ये इंटरनेट असल में काम कैसे करता है? अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक एस्पायरिंग डेवलपर या बस कोई क्यूरियस इंसान जो टेक्नोलॉजी को समझना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो, वेब बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो में हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। नो जार्गन, नो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, सिर्फ सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश में। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं इस सीरीज़ के एंड तक आप इंटरनेट की दुनिया के कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझेंगे जैसे आप ABCD जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले एपिसोड से, हाउ द इंटरनेट एक्चुअली वर्क्स। सोच के देखो, आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर www.google.com टाइप करते हो और एंटर दबाते हो, और कुछ ही मिली सेकेंड्स में गूगल का होम पेज आपके सामने होता है। ये जादू कैसे होता है? चलिए इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। इंटरनेट आसान भाषा में एक जाइंट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इमेजिन करो, ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें आपका कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर, गूगल के सर्वर्स सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कनेक्शन कैसे बनता है? ये बनता है फिजिकल केबल्स से। हाँ, आपने सही सुना। लार्ज फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो समुंदर के नीचे से, ज़मीन के नीचे से पूरी दुनिया को कनेक्ट करती हैं। इसके अलावा वायरलेस कनेक्शंस भी हैं, जैसे वाईफाई और सेल्युलर डेटा, जो इन फिजिकल केबल्स के नेटवर्क से ही आगे कनेक्ट होते हैं। तो जब आप अपने ब्राउज़र में कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जैसे youtube.com, आपका कंप्यूटर एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट एक स्मॉल डेटा पैकेट के फॉर्म में आपके वाईफाई रूटर से होते हुए आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP तक जाती है। सोच लीजिए एयरटेल, जियो या BSNL। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, IP एड्रेस। हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, बिल्कुल आपके घर के एड्रेस की तरह। इससे हम IP एड्रेस कहते हैं। लेकिन हम इंसानों को नंबर्स याद रखना मुश्किल लगता है। क्या आपको google.com का IP एड्रेस याद है? नहीं ना? इसीलिए हम डोमेन नेम्स यूज़ करते हैं, जैसे google.com। तो आपका ISP एक स्पेशल सर्वर जिसे DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं से पूछता है कि भाई google.com का IP एड्रेस क्या है। DNS एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है जो डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। जब DNS सही IP एड्रेस बता देता है, आपकी रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर एड्रेस पर भेज दी जाती है। ये एड्रेस किसका होता है? ये उस सर्वर का एड्रेस होता है जहां पर वेबसाइट की सारी फाइल्स, इमेजेस, टेक्स्ट, कोड स्टोर्ड होती हैं। सर्वर भी एक पावरफुल कंप्यूटर ही होता है जो 24/7 चलता रहता है, ताकि आप जब भी वेबसाइट एक्सेस करना चाहें वो अवेलेबल हो। एक बार जब आपकी रिक्वेस्ट उस सर्वर तक पहुंच जाती है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। वो देखता है, अच्छा इस यूज़र को होम पेज चाहिए। फिर वो वेबसाइट का सारा डेटा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स स्मॉल पैकेट्स में तोड़कर आपके कंप्यूटर को वापस भेज देता है। ये डेटा पैकेट्स वापस उसी रास्ते से, इंटरनेट के जाल से होते हुए आपके ISP के थ्रू आपके कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। अब आता है आपके ब्राउज़र का काम। ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी इन सारे डेटा पैकेट्स को रिसीव करता है, उन्हें वापस जोड़ता है और उन फाइल्स को इंटरप्रेट करके आपको एक सुंदर सा इंटरैक्टिव वेब पेज दिखाता है। और ये सब रिक्वेस्ट भेजना, IP एड्रेस ढूंढना, सर्वर से डेटा लाना और वेब पेज दिखाना पलक झपकने से भी तेज़ होता है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? तो आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। आपने डोमेन नेम टाइप किया, आपके कंप्यूटर ने DNS से IP एड्रेस पूछा, रिक्वेस्ट उस IP एड्रेस वाले सर्वर पर गई, सर्वर ने वेबसाइट का डेटा वापस भेजा और आपके ब्राउज़र ने उस डेटा को आपके लिए एक वेब पेज में चेंज कर दिया। सिंपल। ये था एक बहुत ही बेसिक ओवरव्यू, लेकिन इस प्रोसेस में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है। ये HTTP और HTTPS क्या होता है? डोमेन और होस्टिंग में क्या फ़र्क है? आपका ब्राउज़र असल में काम कैसे करता है? ये सभी टॉपिक्स हम आने वाले एपिसोड्स में एक एक करके डिटेल में और बिल्कुल आसान तरीके से कवर करेंगे। हमारा अगला एपिसोड होगा HTTP और HTTPS के ऊपर। आपने URLs में HTTP और HTTPS तो देखा ही होगा। इनका मतलब क्या है और इनमें S का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको टेक्नोलॉजी में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है
और आप इस हाउ द इंटरनेट वर्क्स की जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सजेशन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, ये सीरीज़ सिर्फ शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। चाहे आप एक कंप्लीट बिगिनर हों या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, आई एम श्योर इस सीरीज़ से आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझेंगे, ब्राउज़र्स के अंदर की वर्किंग को डिकोड करेंगे और डोमेन और होस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। ये सारी नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग या आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इवन इफ़ नॉट, आज की डिजिटल दुनिया में इन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो गेट रेडी फॉर एन अमेजिंग लर्निंग जर्नी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।